प्यारे बच्चों, मैं आपका सामाजिक विज्ञान विषय अध्यापक आज आपको भूगोल के चैप्टर 1 के संसाधन और विकास जिस पाठ का नाम है उसके जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, याद करना है। ये पेपर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्यारे बच्चों। तो संसाधन और विकास जो चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें जो मुख्य बिंदु है वो नंबर 1 है कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, वो संसाधन कहलाती हैं। जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये चैप्टर में हमने सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता या काफ़ी लंबे समय बाद किया जा सकता है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और निजी स्वामित्व वाले संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वे साधन जिनका उपयोग समुदाय के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों, वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, ये हमारे संभावी संसाधन कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है, संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो विद्यमान तो हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। आगे, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, प्रकृति में उपलब्ध ऐसे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान ना होने या पूरी तरह विकसित ना होने के कारण पहुंच के बाहर हैं, ये भंडार कहलाते हैं। और आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सतत पोषणीय विकास इस तरीके से विकास किया जाए जिसे पर्यावरण को हानि ना हो। यहाँ ध्यान रखना है भाई, पर्यावरण को हानि ना हो तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। मतलब हम चीज़ों का ऐसे इस्तेमाल करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित ना हो और आने वाली भावी पीढ़ी को भी वो मिल सकें। तो ये होता है प्यारे बच्चों सतत पोषणीय विकास। संसाधन नियोजन क्या होता है? ऐसा उपाय या टेक्निक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, तो इसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। और संसाधन संरक्षण क्या होता है प्यारे बच्चों? संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय ना हो, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। और भूमि निम्नीकरण क्या होता है कि विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य ना रहना, ये भूमि निम्नीकरण कहलाता है। और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि निवल या शुद्ध बोया क्षेत्र क्या होता है। तो वह क्षेत्र जहाँ एक साल में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो। मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ साल में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, तो उसे निवल या शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं। और कुल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं? कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में परती भूमि को भी जोड़कर, जो परती भूमि है उसको भी जोड़ दिया जाए, तो उसे हम कुल बोया क्षेत्र कहते हैं। और बच्चों यहाँ परती भूमि भी देख लेते हैं। परती भूमि क्या होती है कि एक ऐसा भूखंड, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और उसे खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम परती भूमि क्षेत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है कि बंजर भूमि क्या होती है। सारी जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है।
बंजर भूमि वह भूखंड, भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर कोई पैदावार नहीं होती, जो पहाड़ी, रेतीली तथा दलदली होती है, वो बंजर भूमि कहलाती है। और लैटराइट मिट्टी किसे कहते हैं कि जहां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा, कि जहां अधिक वर्षा होती हो, मिट्टी की ऊपरी परत तेजी से कट जाती हो, तो उसको लैटराइट मिट्टी कहलाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, आगे बताते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। कि प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना, मतलब कट जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। और अगला है इम्पोर्टेंट, उत्खात भूमि। प्रवाहित जल तथा पर्णों के द्वारा किया जाने वाला मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। जो बहता हुआ जल है, पर्णों के द्वारा जो मिट्टी हटा दी जाती है, तो मृदा अपरदन हो जाता है। इससे किस चीज़ का निर्माण होता है? उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ये सभी आपको पढ़ने हैं, वीडियो देखनी है और अपनी में कॉपी में नोट करने के बाद मुझे ग्रुप में भेजना है। थैंक यू वेरी मच बेटा।